ये जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है, इसी में आज नेक्स्ट टॉपिक जो है थर्मल कंडक्शन का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिलेटेड है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से भी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें किरचॉफ लॉ जो हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में पढ़े थे वही लगेगा। एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माई फादर एंड ग्रैंडफादर. And the question is this: 5 rods of the same dimension are arranged as shown. They have the thermal conductivities K1, K2, K3, K4, K5. When the points A and B are maintained at the different temperature, no heat flows through the central rod. It follows that K1 is equal to K4, K2 is equal to K3, K1 by K4 is equal to K2 by K3, K1 K4 is equal to K3, K1 K2 is equal to K3 K4. तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को ज़रा ब्रीफ करते हैं। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाले पार्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ से फील आएगा। मान लीजिए हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते थे, ये इस तरह से हम लोग दिखाते थे। ये P हो गया, और ये रेजिस्टेंस हमारा होता था Q, और ये रेजिस्टेंस हमारा होता था R, और ये रेजिस्टेंस हमारा होता था S। ये 4 रेजिस्टेंस हो गए। और एक पॉइंट मैं ये ले रहा हूँ A, और एक पॉइंट ये ले रहा हूँ मैं B, ठीक। और ये 2 पॉइंट और ले रहे हैं C और D। इसको हमने P रेजिस्टेंस माना, इसको हमने Q रेजिस्टेंस माना, इसको हमने R रेजिस्टेंस माना, इसको हमने S रेजिस्टेंस माना। और इसके बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इसका हम कोई नाम नहीं दे रहे हैं, जो C और D के बीच रेजिस्टेंस है। तो एक साइंटिस्ट थे व्हीटस्टोन, उन्होंने कहा अगर A और B का पोटेंशियल अलग अलग कर देते हो, मतलब कैसे अलग अलग करते हैं? B का पोटेंशियल बैटरी जोड़ देंगे। अगर A और B के बीच में हम कोई सेल या बैटरी जोड़ देंगे तो हम क्या देखेंगे? A और B का पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ये पांचों रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि CD में करंट ना फ्लो करे, केवल 4 में फ्लो करेगा, माने P में, Q में, R में, S में। इसके लिए उन्होंने बताया ये बैटरी छोटी हो बड़ी हो इससे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा अगर ये P, Q, R, S इस प्रकार हैं कि ये P/Q, R/S के बराबर है ना। इसी को आप ये भी कह सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो PS इज इक्वल टू QR भी कह सकते हो। ये भी कंडीशन हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या R इधर ले जाओ, Q उधर ले जाओ, P/R इज इक्वल टू Q/S, ये भी कंडीशन हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ये सिचुएशन हो रही है तो ये CD से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। जो भी करंट यहाँ से जाएगा P से वो Q में होकर के चला आएगा, और जो R से आएगा वो S में होकर चला जाएगा। माने जो करंट यहाँ से चलेगा वो करंट इस तरह से चलेगा, P, Q और इधर R, S से होता हुआ आएगा। लेकिन ये तभी होगा जब आपका P/Q, R/S के बराबर होगा। लेकिन अगर P/Q, R/S के बराबर नहीं होगा तो इस CD में भी करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, जो कि P/Q इज इक्वल टू R/S है। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी हो रही है, ठीक। अब देखो जो काम यहाँ पे ये बैटरी करती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वाली, इन्होंने क्या कहा, इस जो AC वाला है एक रॉड हमने मान लिया, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या दिया हुआ? K1, ये एक रॉड हो गया, ठीक। ये दूसरा रॉड हो गया, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इसमें दिखा देता हूँ मैं डायग्राम में, आपको एक बार देख लीजिए फिर से। ये डायग्राम है इसका, ये देखिए, ये K1 है, और ये आपका K2 है, ये आपका K3 है, ये आपका K4 है ना। तो इस तरह से इन्होंने इसको K1 बोल दिया, ये रॉड को, इसको K2 बोल दिया, इसको K3 बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया? K4। ये 4 रॉड हो गए, और ये 5वां रॉड है जिसकी K5 है। तो क्या कह रहा है, जब A और B का, यहाँ पे देखो अब ये रॉड की बात कर रहा, बैटरी हटा दिया। इन्होंने कहा जब A और B का टेम्परेचर मैंने अलग अलग कर दिया, जैसे मान लो A को मैंने हाई टेम्परेचर पे कर दिया और B को मैंने लो टेम्परेचर पे कर दिया,
तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो हीट फ्लो करता है, और जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो करता है ना। तो जब ए और बी का टेम्परेचर अलग अलग कर दिया तो इसमें हीट फ्लो करने लगा। अब हीट कैसे फ्लो कर रहा है? हीट फ्लो कर रहा है तो देखो क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है, देयर इज नो हीट फ्लो थ्रू द सेंट्रल रॉड, है ना। when points A and B are maintained at different temperature, no heat flow through the central rod। मतलब ये हुआ कि ये वाला जो रॉड है, ये वाला, ये जो CD वाला है, इसमें हीट नहीं फ्लो कर रहा। तो जैसे मैंने बोला इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा तो P/Q/R/S के बराबर होगा। तो उसी तरह से अगर मैं P रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसको मैं R1 कह सकता हूं, इसका रेजिस्टेंस। Q वाले के रेजिस्टेंस को मैं R2 कह सकता हूँ, R वाले रेजिस्टेंस को मैं R3 कह सकता हूँ, S वाले रेजिस्टेंस को मैं R4 कह सकता हूँ। तो P माने क्या है? R1, Q माने क्या है? R2, R माने क्या है? R3, S माने क्या है? R4। तो P/Q/R/S की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो P की जगह हमारा क्या हो जाएगा? R1, Q की जगह हमारा क्या हो जाएगा? R2, R3, R4, ये हो जाएगा। और रेजिस्टेंस, जब थर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? L/Ka के बराबर होता है। ये फार्मूला होता है थर्मल रेजिस्टेंस का। जैसे उसमें R = ρL/A होता है ना, रेजिस्टेंस में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में, वैसे थर्मल रेजिस्टेंस L/Ka, क्योंकि 1/K यहाँ पे क्या है? कंडक्टिविटी। अगर याद करो वहाँ पे हम लोग क्या बताते थे? R = ρL/A, और रो को वहाँ सिग्मा के टर्म्स में इस तरह से भी लिखा जा सकता था, L/σA लिखा जा सकता था। उसी सिग्मा को यहाँ K लिखा गया है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो एरिया सबका क्या है? सेम। लेंथ सबका क्या है? सेम। तो R1 की जगह क्या लिख सकते हो? 1/K1। तो R1 1/K1, R2 1/K2, R3 1/K3, R4 1/K4। अब ये K2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से मिलेगा K2/K1 = K4/K3। तो क्या कंडीशन मिला? K1 K4 = K2 K3। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिए। फिर देखो इस सवाल को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 4 रेजिस्टेंस PQRS या R1 R2 R3 R4 की बात करो, इसको बैटरी से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो बैटरी से कनेक्ट कर देने के बाद अगर ये रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 R4 इस प्रकार हैं कि R1/R2 R3/R4 के बराबर है, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता था। C और D सेम पोटेंशियल पे हो जाते थे, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करता था। उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है एक 4 रॉड ले लिया, एक रॉड ए हो गया, 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 और ये बीच में रॉड लगा दिया। तो ये बीच वाली रॉड की बात कर रहा है। कह रहा है ए और बी को जब अलग अलग टेम्परेचर पे रखा गया तो हीट इसमें नहीं फ्लो करता है, बीच वाले में। बीच वाले में हीट फ्लो ना करने का मतलब ये हुआ कि सी और डी का टेम्परेचर क्या हो गया? सेम। जैसे उस वाले केस में हमने क्या बताया? पोटेंशियल सेम हो गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यहाँ टेम्परेचर सेम हो गया तो सी डी में करंट नहीं फ्लो करेगा, हीट करंट नहीं फ्लो करेगा, हीट नहीं फ्लो करेगा। इसका मतलब ये कंडीशन R1/R2 R3/R4 को फॉलो करेगा। R = L/K होता है। L और A बराबर है, रॉड की लेंथ बराबर है, रॉड की एरिया बराबर है, सारे एरिया। तो R1 1/K1, R2 1/K2, R3 1/K3, R1/K4। तो ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, यहाँ से K1 K4 = K2 K3 हो गया। तो इसका सलूशन थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ, लेकिन इससे आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की ये कंडीशन होती है। ओके, थैंक यू।